मत डर हम्म, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हम्म, इधर उधर मत ताक हम्म, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ, मैं तुझे ढूंढ ढूंढ हम्म, दृढ़ करूँगा हम्म, और तेरी सहायता करूँगा। हम्म, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। कितने लोग बोलते कि परमेश्वर यहोवा मेरे संग है? कितने लोग बोलते कि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ में है? परमेश्वर कहता है किसी भी बात का तेरे को चिंता नहीं है, किसी भी बात से तो डरना नहीं है, किसी मनुष्य से तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी वस्तु को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है हर समय हर टाइम कदम कदम पे। परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ये वचन हमको देता है, बोलता है तुझे डरना नहीं है, तो विश्वास कर कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ तेरी अगुवाई करता हूँ, तेरे साथ मैं तेरे चलता हूँ। हालेलुया। आज एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है एक माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल सकती है, बोलता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। भजन संगीता में बोलता है कि माँ मुझे भजन संगीता में दाऊद बोलता है कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़ गए पर यहोवा परमेश्वर मेरे साथ में है, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे ये वायदा करता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। आप कितनी बड़ी मुश्किल में हो, कितनी बड़ी परेशानी में हो, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, जितना भी आपके कोई भी लोग हो, सब लोग आपको परेशानी में, आप भरे दुख में हो, आप परेशानी में हो, बीमारी में हो, जितनी बड़ी भी आप परेशानी में हो, सब लोग छोड़कर आपको चले जाएंगे। पर परमेश्वर यहोवा कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तुझे किसी मनुष्य से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुझे किसी वस्तु से डरने की ज़रूरत नहीं है। बोलता कि मैं तेरे को संभाले रखूंगा, तेरे को प्यार करता हूँ, तुझसे प्रीति रखता हूँ, मैं तेरे साथ में हूँ। परमेश्वर बोलता है तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। आज बहुत से लोग ये बोलते हैं कि बहुत से लोग इसी बात पे अफसोस करते कि मेरा कोई नहीं है। हालेलुया। रोते कि मेरा कोई नहीं है, मुझे सब लोग नफरत करते हैं, मुझसे सब लोग जेलसी करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब लोग मेरे से नफरत करते हैं। पर यहोवा परमेश्वर कहता है, आप यूहन्ना 10 उसकी 16 वाक्य को पढ़ के देख सकते हो। कहता है जगत से मैंने ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, फिर भी हम बोलते कि यहो हमसे कोई प्यार नहीं करता। कहता तुम्हें कोई प्यार ना करे, तुमसे कोई ना प्यार करे, कहता तेरे भाई तुझसे प्यार ना करे, तेरा दोस्त तेरे से प्यार ना करे, तेरी माँ बाप तुझसे प्रेम ना करे, तेरे भाई तेरी बहन तेरे रिश्तेदार तुझसे ठुकरा दे, कहता मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे प्रेम करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं ना तुझे त्यागूंगा ना तुझे छोड़ूंगा, कहता मैं सदैव तेरे साथ में हूँ। हालेलुया। हम बहुत से लोग बोलते हैं मैं क्या करूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं किधर जाऊं, मेरा कोई नहीं है, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मैं क्या करूंगा, किधर जाऊंगा, कैसे रहूंगा। यहोवा परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। कहता मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ चलूँगा, तेरे साथ अगुवाई करूँगा, तेरे साथ में मैं खड़ा रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरे सहायता करूँगा, अपने धार्मिकता दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। कहता मैं तुझे संभाल के रखूँगा, तुझे इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने भाई की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने रिश्तेदारों की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे यहाँ से सहायता आएगी। परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ में हूँ, तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ, तेरे साथ रहने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हम इसके आगे 11 वाक्य को पढ़ेंगे।
देख जो तुझसे हाँ क्रोधित है हाँ वे सब लज्जित होंगे। हाँ जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट हाँ। जाएंगे। हम्म जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें दृढ़ ढूंढने पर भी न पाएगा। हाँ। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता हालेलुया। करूँगा। परमेश्वर कहता है संसार हमसे वैर रखता है, हमारे दुश्मन हमसे वैर रखते हैं, हमारे सताने वाले हमसे वैर रखते हैं। कहता तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बोलते कि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ में है, मैं नहीं डरूंगा। पर एक मनुष्य कोई भी आके उसको बोल जाता है कि तू अगर विश्वास में, तू अगर चर्च में जाएगा तेरे घर को ऐसे कर देंगे, तू विश्वास करेगा तो तेरे को ऐसे कर देंगे, तेरे को ये कर देंगे तेरे साथ। हम डर के बैठ जाते हैं। हम बोलते कि रिश्तेदार हमसे गुस्सा ना हो जाए, हमारी फैमिली वाले गुस्सा ना हो जाए कि तू चर्च में जाता है हम तेरे से बात नहीं करेंगे, तू चर्च में जाता है हम तेरे को शादी में नहीं बुलाएंगे, तू चर्च में जाता है हम तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। हम डर जाते हैं कि नहीं रिश्तेदार अगर चले गए तो हम क्या करेंगे, हम अकेले रह जाएंगे। परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें चुनकर यहाँ पे बिठाया है। आप यहाँ पे जितने लोग हम लोग बैठे हैं कोई भी यहाँ का नहीं है, कोई भी यहाँ का नहीं है। परमेश्वर ने हर एक अपनी जगह से, आपको अपनी जगहों से, अपने घरानों से बुलाकर यहाँ पे बिठाया है। अगर परमेश्वर ने आपको यहाँ पे बिठाया है तो उसकी एक वजह है कि परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ काम को करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बातों को, कुछ विश्वास को, कुछ चमत्कारों को परमेश्वर आपके जीवनों में करना चाहता है। अगर हम इस वायदों से, अगर हम इस जगह से भाग रहे हैं तो हम सोच के देखो कि परमेश्वर की आशीषों से हम दूर भाग रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दास अब्राहम को परमेश्वर ने जब वायदे का वो देश दिया, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू उस देश में जाना है, उस जगह पे तेरे को जाना है जहां पे मैं तेरे को दिखाता हूं। तो अब्राहम ने ये नहीं पूछा कि परमेश्वर मैं उस जगह पे जाऊंगा तो मेरे लिए क्या प्रॉफिट है। अब्राहम ने ये नहीं पूछा कि परमेश्वर अगर मैं उस जगह पे जा रहा हूं तो मेरे लिए क्या चीजें तूने रखी है। अब्राहम ने ये कुछ नहीं पूछा। बोला परमेश्वर ठीक है, तूने मुझे बोला है मैं जाऊंगा, तूने मुझे वो देश दिखाया है तो मैं अपने परिवार के साथ तेरे को उस जगह पे जाऊंगा। बोला बाइबल में लिखा है जब अब्राहम उस जगह पे गया तो परमेश्वर ने उसको आशीष किया। हालेलुया। परमेश्वर हमें अगर यहाँ पे रख रहा है, अगर परमेश्वर हमें यहाँ पे नियुक्त किया है, अगर परमेश्वर अपने हमारे देशों में से, हमारे गांवों में से, हमारे शहरों में से बुलाकर परमेश्वर ने यहाँ पे रखा है, तो प्रियो आपके जीवन में, हर एक की लाइफ में परमेश्वर का एक मकसद है। आपको कुछ देना चाहता है, आपको किस वस्तु पे वो लेके जाना चाहता है, आपको किसी मुकाम पे वो ठहराना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। कोई बात नहीं, अगर लोग तेरे खिलाफ है तो चिंता मत कर, लोग तेरे को सताते हैं तो फिक्र मत कर, लोग तेरे खिलाफ हो, तेरे को गाली दे, तेरे को झगड़े, हालेलुया, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। हम फिर भी रोते हैं, हम फिर भी बोलते हैं कि नहीं मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पापा मरने के बाद हमारे रिश्तेदार हमारे साथ नहीं थे, हम क्या करते। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मेरी गवाहियां अगर सुनोगे, परमेश्वर ने ऐसे ऐसे काम मेरे जीवन में किए हैं, नॉर्मली वो किसी की लाइफ में नहीं होते, किसी के जीवन में नहीं होते। परमेश्वर कहता है मत डर, किसी से भी मत डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहोवा जीवित परमेश्वर तेरे साथ में हूं।
हालेलुया। जो परमेश्वर के दास सद्रक मेशक अबदनगो के साथ आग में बीच में परमेश्वर उनके साथ हो सकता है, तो क्या आपके साथ आपके प्रॉब्लम्स में, आपके साथ अकेलेपन में, आपकी उदासी में, आपकी परमेश्वर इन कामों में परमेश्वर आपके साथ नहीं हो सकता? परमेश्वर कहता तू विश्वास कर कि मैं तेरे साथ में हूँ, तो तुझे हानि की ज़रूरत नहीं होगी, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। हालेलुया। यही वायदा परमेश्वर ने यहोशू के साथ किया था। बोलो, यहोशू को बोला कि मेरा दास मूसा मर चुका है, अब मैं तेरे को नियुक्त करता हूँ, अभी तू मेरी जो वो संतान है उन लोगों को अभी तू उस वायदे के देश में लेके जाएगा जो मैंने उनके लिए रखा है। तो यूसुफ ने बोला कि तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे चलूँगा, मैं कैसे इनकी अगुवाई करूँगा, मैं कैसे इन लोगों को संभालूँगा, कैसे इनको उत्तर दूंगा। बोला तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, तेरे साथ कदम कदम पे मैं तेरी सहायता कर रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है प्रियो, हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमें ये वायदा को अपनाना पड़ेगा कि यस, रिश्तेदार छोड़ जाते हैं, अपने फैमिली मेंबर छोड़ जाते हैं, अपने सके माँ बाप आपको छोड़ जाएंगे, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे आपको छोड़ जाएंगे, पर एक यहोवा परमेश्वर है जो कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। परमेश्वर कहता है दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, कहता मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। अगर ये आप बात ध्यान में रखना, अगर आपके मन में ये आता है कि मेरा कोई नहीं है, अगर आपके दिल में ये आता है कि आप कोई नहीं है, तो एक बार याद रखना कि यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, वो हमारे साथ प्रेम रखता है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है आने वाले दिनों में आपका भाई आपको छोड़ देगा, जब ऐसा समय आने वाला है कि आपके सके माँ बाप आपको छोड़ देंगे। बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य में आप जब पढ़ोगे, बोलते तेरे फैमिली मेंबर तुझे छोड़ देंगे, ऐसा टाइम आएगा लोग तुझे छोड़ देंगे, तू अकेला रह जाएगा, तब तेरे विश्वास को परखा जाएगा कि यस तू सचमुच परमेश्वर के साथ प्रेम रखता है कि नहीं रखता। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, यहोशू उसका पहला अध्याय उसका 9 वाक्य को हम पढ़ेंगे। यहोशू फर्स्ट चैप्टर उसका 9 वाक्य को हम पढ़ेंगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ। या बांध, दृढ़ हो जा, हाँ। भय ना खा, हाँ। और तेरा मन कच्चा न हो, हाँ। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा हाँ। वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेंगे। हालेलुया। यहोशू को परमेश्वर ने जब आज्ञा दिया कि मेरा दास मूसा मर चुका है, अब उसकी जगह पे मैं तुझे नियुक्त करता हूँ, तो मेरे संतान को तो लेके चलना है, तेरे को उसको उस देश में तेरे को लेके जाना है, उनकी अगुवाई करना है। तब यहोशू को परमेश्वर ने बोला क्योंकि तू इधर उधर मत ताक, तो घबरा मत, तुझे चिंता की ज़रूरत नहीं है, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा। परमेश्वर यही वायदा हमें भी देता है, बोलता अगर तूने यहाँ पे बुलाया है तो वो मकसद से, तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुझे किसी के साथ ये सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे से कोई प्रेम नहीं करता। परमेश्वर कहता अगर मैंने तुझे बुलाया है तो तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ मैं चलूँगा। जैसे यहोशू के साथ चला, परमेश्वर हमारे साथ भी चल रहा है। हालेलुया। यहोशू को बोला कि मैं तेरे आगे आगे तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ चलूँगा। हालेलुया। आपको एक उदाहरण आपको देता हूँ, किसी के पास 100 का नोट या कॉइन वगैरह कुछ है आपके पास? थोड़ा दो, कॉइन है? कॉइन हालेलुया। सो अगर आप सोचते हो कि मेरा कोई नहीं है, मुझे सबसे नफरत करते हैं, सब मेरे से वैर करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा परमेश्वर ने आपकी वैल्यू क्या रखा है, आपका क्या परमेश्वर ने आपका प्राइस रखा है। आपका अगर सब लोग आपसे नफरत करते हैं ना, उसकी वजह एक है,
उसकी वजह है एक कि लोग आपसे नफरत करते हैं। आपको पता है कि अगर कोई आपसे नफरत नहीं करता, अगर कोई आपसे नफरत नहीं करता ना, उसका मतलब समझ लेना कि भाई मेरी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के अंदर अभिषिक्त हैं, जिनकी अमूल्य है, जिनका मूल्य ज़्यादा है, शैतान उन्हीं से पंगे लेता है। जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो पहले ही शैतान के बस्ती में, उससे शैतान का पंगे लेगा? उसको लेगा? नहीं लेगा। पर जिसका मूल्य है, जिसको शैतान को लगता है कि ये यार परमेश्वर के साथ चलने वाला है, परमेश्वर की योजना इसके जीवन में है, तो इसको थोड़ा करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। हालेलुया। सो ये मेरे पास एक 5 रुपीज़ का कॉइन है और एक 50 का नोट है। अभी मैं आप में से इस दोनों में से एक लूँ, अगर मैं इनमें से दोनों में से छोड़ दूँ, आवाज़ कौन करेगा? नोट करेगा या कॉइन करेगा? अगर मैं इस दोनों को छोड़ दूँ, ऐसे छोड़ दूँ, तो साउंड कौन कर रहा है? साउंड वही लोग करते हैं जिनकी वैल्यू कम होती है। 50 का नोट कभी साउंड नहीं करेगा क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। प्रियो, अगर लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, लोग आपको कोस रहे हैं, सोचो आपकी वैल्यू बहुत है। जो आपसे बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो कॉइन है। वो साउंड करेंगे साउंड, वो आप साउंड नहीं करना, क्योंकि आपकी वैल्यू बहुत है। अभी कॉइन को हम फेंकते हैं, साउंड करता है, क्योंकि उसकी ये 10,000 का कॉइन नहीं होता, 50 का कॉइन नहीं होता, 500 का कॉइन नहीं होता। कॉइन कितना होता है? 50, 500, 10, 5 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये। उसकी वैल्यू कम होती है, इसलिए वो साउंड करता है। नोट कभी साउंड नहीं करता। प्रियो, परमेश्वर ने आपको अच्छे से बनाया है, रखा है, तो उसका परमेश्वर ने आपको मूल्य दिया है। लोग आपको कोसते हैं, लोग आपके साथ व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो समझ लो आपकी वैल्यू है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको यहाँ पे बैठने वाला एक एक जन परमेश्वर ने आपको चुना है और प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर बोलता है तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ में हूँ। तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ में हूँ। तो प्रियो, अगर जब आप भी आगे से हमें कोई बोले तो जवाब नहीं देना है, समझ लेना हमारी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी कम है, इसलिए वो बोल रहा है। इसलिए प्रियो, जब कभी तुम्हें कोई नफरत करता है, तुम्हें कोसता है, तुम्हें गालियां देता है, तुम्हें मारता है, पीटता है, कोई भी करता है, कुछ भी करता है, तो उसको ये मत समझना कि मेरे साथ वो नफरत कर रहा है। तो परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, जगत ने मेरे साथ बैर किया, उन्होंने मेरे को मारा, उन्होंने मेरे को पीटा। कहता तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे संतान हो, तो लोग तुम्हारे से भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। हालेलुया। इसलिए पर आप याद रखना, आइंदा से अगर कोई लोग आपको गाली देता है, लोग आपको कोसते हैं, तो इस बात को ये ध्यान में रखना कि हमारी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी कम है। हालेलुया। मैं एक बात ये बताता हूँ, ये बात आप ये मत सोचना कि अगर हम चर्च में लड़ रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम है। तो आप अगर चर्च में लड़ रहे हो तो वो शैतान की एक चाल है, वो चर्च में फूट डालना चाहता है। मेरा कहने का मतलब है कि संसार अगर आपसे वैर करता है, संसार की वैल्यू 0 है, आपकी 100 है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ में है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और धीरज से परमेश्वर के साथ में हमें चलना है। हालेलुया। सो इसलिए इन बातों का अगर आप ध्यान में रखोगे, आप परमेश्वर को समझोगे कि मेरे साथ में है, आप सोचोगे कि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ में है, तो परमेश्वर आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपके परिवार आपके खिलाफ हो सकता है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। हालेलुया। सो इस वचन के साथ परमेश्वर